आज की वीडियो में शेयर करूंगी आप लोग साथ डिटेल ट्यूटोरियल के इस तरह का फ्रॉक किस तरह से बना सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ 1 साल की बच्ची के फ्रॉक का डिटेल ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले मैं मेजरमेंट बता देती हूँ। फ्रॉक की जो हम विड्थ रखते हैं वो होती है 10 इंचज़ और लेंथ हम रखते हैं 18 इंचज़। तो क्योंकि हमने इस फ्रॉक का जो है अपर पार्ट सिंपल स्टार्ट करना है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो ट्राउज़र की शेयर की थी, सेम उसी तरह से हम 10 इंचज़ की चेन लेंगे और उसको राउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 10 इंचज़ की चेन। उसके लिए हम ले रहे हैं स्लिप नॉट। यहाँ पे मैंने ली है 77 चेन, जो कि अराउंड हमारी बन रही हैं 18 इंचज़। तो हम इनको बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब हम चेन को फिल कर कर अपने राउंड स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उसका साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर फिर भी हमारा साइज़ कंप्लीट ना हुआ तो हम इसमें इंक्रीज़ कर कर इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो हम फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे और बाकी सब 76 चेन में हाफ डबल क्रोशे बना देंगे। ये हमारे राउंड 1 का पैटर्न है। तो सब चेन पर हाफ डबल क्रोशे बनाकर हम अपने इस राउंड 1 को कंप्लीट कर लेंगे। राउंड 1 मैंने कंप्लीट कर लिया। हमने 77 चेन से स्टार्ट किया था, फर्स्ट वाली चेन को स्किप किया है और रिमेनिंग 76 चेन में हमने बनाया है हाफ डबल क्रोशे। तो अब हम अपने इस पार्ट को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से जो हमारी फर्स्ट स्टिच है उसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच कुछ इस तरह से, देखिए, और सेम लूप में गुजार देंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्लिप स्टिच। अब 1 चेन लूँगी, ये हमारी स्पोर्टिंग चेन है, और सेम स्टिच में डबल क्रोशे। तो अब हमने सिंपली कुछ नहीं करना है, सारी स्टिचेस में 1 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। हमारे पास जो फ्रॉक का बॉडी पार्ट होता है, मतलब पेटी का पार्ट होता है, वो हम इस तरह से इसको डिवाइड करते हैं कि हमने 18 इंचज़ का फ्रॉक बनाना है तो 8 इंच का हम बॉडी पार्ट बनाएंगे, और जो होगा हमारे पास 10 इंच का वो घेरा बना देंगे। तो इसकी हमने स्ट्रिप बनानी है, 2 इंचज़ के ऊपर स्ट्रिप आ जाएंगी, 6 इंचज़ का हम ये पार्ट बना रहे हैं। तो अराउंड हमारे पास इसके 11 to 12 राउंड आएंगे, जिससे हमारी ये 6 इंचज़ कंप्लीट होगी। तो इस राउंड को हम इसी तरह एंड तक कंप्लीट करेंगे, सब स्टिचेस में डबल क्रोशे बनाते हुए। राउंड 2 कंप्लीट है और ये हमारा अराउंड 10 इंचज़ है, सो हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस राउंड को हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। जो हमने फर्स्ट स्टिच ली थी उसमें कुछ इस तरह से हम स्लिप स्टिच करेंगे और अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। 1 चेन लेंगे और डबल क्रोशे से स्टार्ट कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टिचेस का हमारे पास नेक्स्ट राउंड का पैटर्न क्या है कि हमने इसी तरह से अपना राउंड स्टार्ट करना है, राउंड को कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेना है। हम इसकी लेंथ बना रहे हैं 6 इंचज़। उसके बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। 5 इंचज़ बनाएंगे। उसके बाद हमने इसमें स्पेस बनानी होगी ताकि हम फ्रॉक में डोरी ऐड कर सकें। तो 5 इंचज़ बनाने के बाद मैं आपके साथ नेक्स्ट प्रोसेस शेयर करती हूँ। यहाँ हमारे फ्रॉक का अपर पार्ट ऑलमोस्ट डन है। 5 इंचज़ की लेंथ हमारे पास आ गई है। अब हम एक राउंड बनाएंगे डोरी के लिए, फिर हम इसका घेरा बनाना स्टार्ट कर देंगे। 2 इंच के ऊपर से हमने स्ट्रिप बनानी है। तो हमारे फ्रॉक की जो योक होगी उसकी लेंथ होगी ऑलमोस्ट
7 to 8 इंचेस। तो हम 1 ईयर के फ्रॉक सेट पर वर्क कर रहे थे। यहाँ अब मैं राउंड स्टार्ट करती हूँ। डोरी के लिए 1 चेन लेंगे और सेम स्टिच में हम बना रहे हैं डबल क्रोशे। 1 चेन लेंगे और यहाँ से एक स्टिच को स्किप कर कर नेक्स्ट वाली में हम बना देंगे डबल क्रोशे। अब अगेन नेक्स्ट में डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, एक स्टिच को स्किप कर कर नेक्स्ट 2 में हम बना देंगे डबल क्रोशे। वन चेन, यहाँ से एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट 2 में हम बना रहे हैं डबल क्रोशे। तो इस प्रोसेस को हमने एंड तक रिपीट करते हुए अपने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे राउंड कंप्लीट है, स्लिप स्टिच लेंगे। इसके बाद हम एक और राउंड बना रहे हैं जिसमें हम वर्क करेंगे हाफ डबल क्रोशे पर और उसके बाद हम घेरा स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं 1 चेन लूँगी और सेम स्टिच में हाफ डबल क्रोशे। अब हमने सब स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे बनाना है। जो हमने चेन ली थी और जो स्टिचेस लिए थे सब पे हम वर्क करेंगे हाफ डबल क्रोशे पर। स्लिप स्टिच करके अपने राउंड को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब हमारे फ्रॉक का जो अपर पार्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हमने वर्क करना है इसके घेरे पर। तो उसके लिए मैं क्रोशे हुक ले रही हूँ 5.5 mm। इससे पहले जो हमने फ्रॉक की योक के लिए यूज़ किया था वो था 4.5 mm। तो घेरे पर मैं हमेशा थोड़े बड़े नंबर की हुक यूज़ करती हूँ। इससे एक तो ये होता है कि जब हम पहले छोटे साइज़ की हुक से बना रहे होते हैं, जब हम घेरा स्टार्ट करते हैं, तो ये एक टिप है कि हुक का साइज़ चेंज करने से वो घेरा जल्दी फैल जाता है। तो घेरे के लिए हम वर्क करेंगे शेल स्टिच पर। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 2 चेन और सेम स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। 2 चेन जो है हमारे पास काउंट होंगी 1 डबल क्रोशे के इक्वल। 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे इन सेम स्टिच। तो वही शेल स्टिच उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से हम ड्रेस का कॉर्नर बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक शेल रेडी है। अब हमने एक स्टिच को स्किप करना है और नेक्स्ट में अगेन ये प्रोसेस रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे इन सेम स्टिच। अगेन एक चेन को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में शेल स्टिच बनाएंगे। 2 डबल क्रोशे, 1 चेन एंड 2 डबल क्रोशे। तो इसी प्रोसेस को हमने एंड तक रिपीट करना है। हमने दरमियान में एक स्टिच को स्किप करना है, क्योंकि इस टिप से जब हम स्टार्ट में ही एक स्टिच को स्किप करते हैं तो हमारा जो फ्रॉक का घेर होता है वो स्टार्ट में ही फैल जाता है। तो हम एंड तक जो है ना 4 स्टिच के शेल पर वर्क कर सकते हैं। हमें शेल स्टिच को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली में शेल स्टिच बना देंगे।
यहाँ पे घेर का हमारा फर्स्ट राउंड डन हो चुका है। तो इस राउंड को क्लोज किस तरह से करना है, हमने जो हमने स्टार्ट में 2 चेन ली थी, ये वाली 1 और 2, सेकंड चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। ये जो हमारे पास सेकंड चेन है इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट स्टिच है उसमें भी हमने स्लिप स्टिच करना है, और जो हमारे पास ये चेन ली थी इसके स्पेस में भी स्लिप स्टिच करेंगे और अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। 2 चेन, डबल क्रोशे, 1 चेन एंड डबल क्रोशे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप शेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, वरना इतना शेल काफ़ी रहेगा। अब नेक्स्ट स्टिच में हम शेल बना लेंगे। तो इसी तरह से हमने अपने राउंड्स को कंप्लीट करना है। शेल स्टिच स्टार्ट करेंगे 2 चेन से, फिर सेम स्टिच में डबल क्रोशे, फिर 1 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे, और बाकी सारी जो हमारे पास शेल स्टिच की चेन स्पेस है उन पे वर्क करते हुए घेरा बनाते जाएंगे। इसी तरह से हमने बनाना है, और हमने इस पार्ट को, अपर पार्ट और घेर को मिलाकर 16 इंचेस का रेडी करना है, क्योंकि 2 इंच का ऊपर से स्ट्रिप्ड का पार्ट बनेगा। और लास्ट पे एक राउंड हम वाइट का बनाएंगे, तो वाइट को मिलाकर हमने टोटल 16 इंचेस बनाना है। तो आगे का प्रोसेस सेम है कि हम राउंड स्टार्ट करेंगे। राउंड के एंड पर हमने पहले 2 चेन की सेकंड वाली चेन में स्लिप स्टिच करनी है, फिर नेक्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच, और फिर चेन स्पेस में स्लिप स्टिच करके अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इसकी लेंथ को 16 इंचेस तक कंप्लीट करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट फाइनल जो होगा एक वाइट राउंड बनाएंगे और फिर ऊपर पार्ट की स्ट्रिप्स बनाएंगे। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर क्यों देना चाहती हो उसे? I mean, मामा ने तुम्हें दिए थे। मैंने शादी के ज़रा से जेवर की खातिर रिश्तों के बीच एक बड़ी दीवार है। चलो देख लो, जैसे तुम्हारी मर्जी।
हमजा, मैं एक और बात करना चाह रही थी। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि रिसेप्शन भी होना चाहिए? मेरा मतलब है कि आपके घर वाले जैसे चाहते थे निकाह, तो वैसे सादगी से हो गया ना। आप लोग कितने जानने वाले हैं, अच्छा एक रिसेप्शन हो जाएगा तो सबको पता चल जाएगा मेरे बारे में। हाँ, होना तो चाहिए। अब मैं बात करूंगा मामा और डैड से। और अगर इनकार कर दिया उन्होंने